नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर लगातार खबरें तो आ रही हैं, लेकिन सही खबर क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि तमाम तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी खबरें वहां से आ रही हैं। एक तरफ खबर यह आती है कि अमेरिका ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है, एक तरफ खबर आती है कि अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा तोहफा मिल गया है। दूसरी तरफ खबर यह भी आती है कि अमेरिका अपने 1000 सैनिकों को जमीन पर उतार चुका है। एक तरफ खबर यह आती है कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बाद दूसरी खबर आती है कि कोई मीडिएशन नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही। तो तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, युद्ध जारी है। इन खबरों के बीच एक खबर ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कि वो पक्की खबर है। बाकी सब खबरें, जैसे मैंने कहा ना, एक सोर्स कुछ खबर बता रहा है, उसका खंडन हो जाता है, दूसरा सोर्स दूसरी खबर बताता है, उसका खंडन हो जाता है। लेकिन एक खबर जो पुष्ट है, वो पुष्ट खबर यह है कि दुनिया भर में तेल और गैस का संकट है। दुनिया भर में तेल और गैस का संकट है, और इसीलिए दुनिया की कई ताकतें चाहती हैं कि ये संकट जल्द से जल्द खत्म हो और इस युद्ध का कोई परिणाम निकले, युद्ध विराम हो। अब जो संकट है, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये वीडियोस देखिए। लंबी लंबी कतारें लगी हैं गाड़ियों की। ये पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, क्योंकि पेट्रोल की, ईंधन की राशनिंग हो गई है, कमी हो गई है। यह आपको मैं दिखा रहा हूं, लगातार लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं। और यह भी आप देखिए, लोग तेल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डीजल और तेल के दाम जो है, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सड़कों पर आपाधापी जैसा माहौल है। और ये आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है ये दिखा रही है कि पेट्रोल पंप ने काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि पेट्रोल है ही नहीं। पेट्रोल नहीं है, इसलिए पेट्रोल पंप ने काम करना बंद कर दिया, लिख दिया आउट ऑफ ऑर्डर, कोई पेट्रोल नहीं है। लेकिन जानते हैं राहत की बात क्या है? राहत की बात यह है कि मैंने आपको जो तमाम तस्वीरें दिखाई, ये तमाम वीडियोस जो दिखाए, इनमें से एक भी वीडियो, एक भी तस्वीर भारत की नहीं है। एक भी तस्वीर भारत की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आउट ऑफ ऑर्डर है, पेट्रोल पंप कई उन्होंने बंद कर दिया। पाकिस्तान में लंबी लंबी कतारें लगी हैं। श्रीलंका में राशनिंग हो चुकी है। इसके अलावा दुनिया के और तमाम मुल्क हैं, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो या स्लोवाकिया हो, हर जगह, या फिर न्यूजीलैंड हो, हर जगह से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि पेट्रोल की और गैस की किल्लत है, रेट बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की लाइनें लगी हैं, राशनिंग हो रही है, लोगों को घर बैठने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इनमें से एक भी तस्वीर, फिर से बता रहा हूं, भारत की नहीं है। क्या इससे हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि संकट के समय में भी भारत सुरक्षित हाथों में है और भारत फिलहाल तमाम तरह के संकट से बचा हुआ है? मैं फिर से बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा संकट बिल्कुल नहीं है, संकट है, संकट है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने तो आज ही एक वीडियो ट्वीट करा था जिसमें लोग कुकर के अंदर, खाना बनाने वाले कुकर के अंदर, गुजरात में लोग जो हैं वो पेट्रोल भर भर के ले जा रहे हैं, खाना बनाने के कुकर के अंदर, कढ़ाई के अंदर, भगोने के अंदर। लेकिन जब कांग्रेस की प्रवक्ता ये ट्वीट करती हैं तो गुजरात के एक पत्रकार उसके ऊपर आज के गुजरात के कुछ वीडियो पोस्ट करते हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ताओं के ट्वीट्स की देश भर के पत्रकार फैक्ट चेक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यह तस्वीर जो है 3 दिन पहले की है, जो कांग्रेस प्रवक्ता ने ट्वीट करा, और इसी तरह के पैनिक फैलाने के कारण ही यह स्थिति आ रही है। विपक्ष जो लगातार पैनिक फैला रहा है, उसके कारण यह स्थिति आ रही है कि लोग बिना सोचे समझे छोटे छोटे बर्तन लेकर के, आखिर सवाल है छोटे से बर्तन में, एक कुकर के अंदर
आप कितना जो है पेट्रोल डीजल बचा लेंगे, कितने दिन चला लेंगे? जबकि आज की जो तस्वीरें हैं, देश भर में कहीं पेट्रोल पंप पर संकट की स्थिति नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार पैनिक फैलाने का काम कर रहा है। अब देखिए, आज भी संसद भवन के अंदर एलपीजी सिलेंडर को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। आज जबकि सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। अब विपक्ष प्रदर्शन जरूर कर रहा है, पैनिक जरूर फैला रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आज जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें बड़े बड़े नेता नदारद क्यों थे? विपक्ष के बड़े बड़े नेता उस बैठक से नदारद क्यों थे? अगर आपको इतनी चिंता है कि संकट है और आपके पास इतना अनुभव है कि आप संकट से निकलने का फॉर्मूला बता सकते हैं, तो सवाल यह है कि बैठक में जाकर, सर्वदलीय बैठक में जाकर के आपने बताया क्यों नहीं, सुझाव क्यों नहीं दिया कि आप ऐसे कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा? तो सवाल यह है कि सुझाव देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपने जब शासन किया, जब आपने राज किया, आपने 8 PM का फॉर्मूला दिया। मैं पहले भी बता चुका हूं, 8 PM का फॉर्मूला। 8 PM का फॉर्मूला क्या? कि 8 बजे पेट्रोल पंप बंद कर दो। और दूसरा फॉर्मूला दिया कि गरीब लोग तो एलपीजी खरीदते नहीं, तो गरीबों की चिंता किस बात की है? तो आपके पास फॉर्मूला देने के लिए 8 PM का फॉर्मूला था, गरीब लोग एलपीजी इस्तेमाल नहीं करते थे, ये फॉर्मूला था। और अगर आज आपके पास फॉर्मूले हैं तो आज आपने सर्वदलीय बैठक में जाकर ये फॉर्मूले क्यों नहीं दिए? लेकिन नहीं, पैनिक फैलाना है, बैठक से भाग जाना है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। पैनिक फैलाएंगे, सुझाव नहीं बताएंगे। क्या विपक्ष की ये जो रवैया है, क्या ये जिम्मेदारी भरा रवैया है? इसी पर आज दो टूक होगी। इससे पहले आगे बढ़ो, जरा देख लीजिए, सुन लीजिए क्या कुछ आज दिन भर में हुआ। 21 तारीख को भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी का क्वांटिटी 20% से बढ़ाकर 50% किया। इसके अलावा जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको भी 5 किलो के सिलेंडर देने में प्रायोरिटी की जाए। इन सब के फलस्वरूप लगभग अभी तक 26 स्टेट्स ने 22,000 टन कमर्शियल एलपीजी एलोकेट की है। कल लगभग 30,000 5 किलो के सिलेंडर दिए गए हैं। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। सरकार का दावा है कि किसी भी प्रकार का संकट नहीं है तेल और गैस का, वो जमीन पे क्या दिखता है तभी पता चलेगा। उनका तो यही कहना है। आज जब ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार सभी बातों को रख रही थी तो राहुल गांधी का एब्सेंस और तृणमूल कांग्रेस का नहीं रहना यह बताता है कि उन्हें मुद्दे को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी यही है कि किस तरह से दिक्कत हो, पर उनका दुर्भाग्य है कि अभी तक घरेलू गैसों पे कोई किल्लत नहीं हो रही है और इसी के लिए राहुल गांधी बहुत दुखी हैं। ये क्या मतलब है एलओपी नदारद है? पिछली कितनी ऑल पार्टी मीटिंग्स में प्रधानमंत्री आए थे, इसका भी राजनीतिकरण करेंगे? मत बुलाइए आप ऑल पार्टी मीटिंग अगर आपको सिर्फ यही दिखाना है कि एलओपी है या नहीं। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में माननीय राहुल गांधी, जो भी नहीं, टीएमसी नहीं, और ये वो पार्टियां हैं जो केवल बाहर मीडिया पर, अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर केवल और केवल फर्जी नैरेटिव गढ़ती हैं। आज जो विस्तृत जानकारी और सवालों का जवाब इस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने दी है, उसके बाद मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग भी साथ में ऐसे संकट के घड़ी में रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि पूरा देश एकजुट
रहना चाहिए और संसद से एकजुट का भाव और मैसेज जाना चाहिए। ये एक तरीके से सभी विपक्ष के पार्टियों के ओर से भी मुझे नजर आया कि हम एकजुट रहेंगे। हकीकत ये है, जो सच्चाई है कि युद्ध तो चल रहा है और पाकिस्तान जो एक हमसे छोटा मुल्क है और जो हर तरह से हमसे कमज़ोर है, वो आज मीडिएटर बन रहा है और मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है और हम अभी तक मूक दर्शक बने हुए हैं। तो आज भी ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी विपक्ष के नेताओं को चिंता पाकिस्तान की थी कि पाकिस्तान मीडिएटर बन रहा है। हालांकि ऐसी तमाम खबरों का खंडन हो चुका है और अगर कोई बैकडोर तरीके से पाकिस्तान कर रहा है तो वो क्या कर रहा है उस पर भी चर्चा हो जाएगी, दो टूक में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज दो टूक में इन पाकिस्तान प्रेमियों का भी जिक्र करेंगे, इन पाकिस्तान प्रेमियों का भी जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज के मेहमानों से परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आज की डिबेट में 5 मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा देता हूं। तुहिन सिन्हा मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है तुहिन सिन्हा जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है तहसीन पूनावाला जी। कपिश श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और स्टूडियो में डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो वैश्विक मामलों के जानकार हैं। तहसीन पूनावाला कहाँ हैं? तहसीन पूनावाला को दिखाइए। कल मेरी डिबेट में बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया हुआ था और मैं आज शुरुआत उसी से कर रहा हूँ। जरा तहसीन जी को दिखाइए जल्दी से। कल मेरी डिबेट में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप जो है खड़े हो जाते हैं हमारे खिलाफ, पानी ग्लास भी ले 2 वर्सेस 3 हो जाता है। अरे भाई क्या हो गया, अभी तो सबको आपने गायब करवा दिया भाई। तहसीन जी को दिखाइए। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कल कहा आप विपक्ष के खिलाफ बोलते हैं, 3 वर्सेस 2 हो जाता है। तो मैंने कल भी सुझाव दिया था कि आप अपने साथ एक एक प्रवक्ता और ले आया करिए ताकि 5 वर्सेस 3 हो जाए या 5 वर्सेस 1 हो जाए, अगर आप अपने आप को इतना कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन आज मेरी डिबेट में 3 हैं जो सरकार के विरोध में खड़े हैं पूरी तरह से। तुहिन सिन्हा है और मेरे साथ एक वैश्विक मामलों के जानकार हैं। तो आज 3 वर्सेस 1 है और आज की शुरुआत मैं तीनों विपक्षी नेताओं से करना चाहता हूं। सरकार को मैं बाद में लाऊंगा, तुहिन सिन्हा बाद में आएंगे। आज मैं तीनों जो सरकार विरोधी ताकतें हैं, तहसीन पूनावाला कहां है भाई, दिखा दीजिए उनको। तहसीन पूनावाला, चलिए मैं शुरुआत कपिश श्रीवास्तव और अभिषेक तिवारी से करता हूं और उसके बाद मैं तुहिन सिन्हा, माफ कीजिएगा, तहसीन पूनावाला के पास जाऊंगा। पहले मैं आप तीनों लोगों को, विपक्षियों को 1.5 मिनट दे रहा हूं और 1.5 मिनट में मुझे भाषण नहीं चाहिए, आप लोग भाषण देना होगा आगे के हिस्से में। मैं आपसे 1.5 मिनट में ये बता रहा हूं कि आप लोगों की पार्टियों ने आज ऑल पार्टी मीटिंग में, सर्वदलीय बैठक में क्या सुझाव दिए कि सरकार को यह करना चाहिए। यह करेंगे तो संकट हल हो जाएगा। मुझे जरा खुलकर अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष बता दीजिए कि आपकी पार्टियों ने यह सुझाव वहां रखे थे। पैनिक तो बहुत फैला लिया, अब मुझे सुझाव बताइए आपकी पार्टी ने क्या सुझाव रखे थे। अखिलेश जी तो गए नहीं, अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल तो गए नहीं, पर जो भी नेता गए उन्होंने क्या सुझाव दिए। कपिश श्रीवास्तव जी बताइए, 1.5 मिनट आपके, कोई रोकेगा नहीं। मुझे बताइएगा सुझाव क्या दिया आपकी पार्टी ने आज कि ऐसे करना चाहिए सरकार को इस संकट से निकलने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि संकट पैदा ही क्यों हुआ, क्योंकि हम अमेरिका के पीछे लग्गू बन गए। अब आप पूछ रहे कि समाधान बता दो, क्योंकि हमने तो गलती कर दी साहब। अगर आप गलती ना किए होते तो आज ये देश को परिणाम नहीं भोगना पड़ता। अगर आप ईरान से, रशिया से तेल ले रहे होते, आप कहेंगे कि 27 की जगह हम 47 देशों से ले रहे हैं। अरे हमारी जरूरत जब 27 में ऐसे राष्ट्रों से पूरी हो रही थी जो सस्ते में हमें तेल दे रहे थे, जहां बीमा का खर्चा हमें नहीं देना पड़ रहा था, जहां ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं देना पड़ रहा था और 60 दिन की हमें पेमेंट की छूट भी मिल रही थी, तो वहां से तो आपने सब तोड़वा दिया, क्योंकि आपके हुजूर आला ने कह दिया साहब कि आपको अब खरीदना है, आपको अब नहीं लेना है, अब आपको वेनेजुला से लेना है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि जो ईरान हमें ऊर्जा आपूर्ति करता रहा है, चाहे वो क्रूड ऑयल रहा हो, एलपीजी रहा हो, अन्य तरह से वो उसके जो हरमूज का उपयोग हम लोग करते रहे हैं, वो एक ईरान शक्तिशाली खाड़ी देशों में से। आप उसके विरुद्ध चले गए। 2 दिन पहले आप जाकर के इजराइल के अंदर सारी चीजें करते हैं और यहां तक बता देते हैं कि वो फादर ऑफ नेशन है।
आप ये बताइए कि क्या कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी को उनके दोस्त ने नहीं बताया था कि 2 दिन बाद हम लोग लड़ाई छेड़ने जा रहे हैं? और जो आपके एक्सरसाइज करने ईरान का जहाज आया था उसका क्या किया आपने? अगर वो आपने तो उसको ओके सहायता भी नहीं ओके पहुंचाई, श्रीलंका ने सहायता पहुंचाई। ओके 1.5 मिनट ओके आपने तो अपने कपीश जी पैर हो पे गया खुद हो गया कुल्हाड़ी हो गया मारी 1.5 है। मिनट हो गए 1.5 मिनट हो गए। मैंने पहले कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, 2 टूक में खासियत क्या है आप जानते हैं? 2 टूक में खासियत यह है कि मेरे चैनल पर लोग आते हैं, अपना नकाब उतार देते हैं खुद ब खुद। मैं तो कुछ करता नहीं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने सिर्फ पूछा, सुझाव बता दीजिए आपकी पार्टी ने क्या दिया हो। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज की पार्टी में भी ये चाय समोसा खाकर आगे होंगे, इनकी पार्टी ने एक सुझाव नहीं दिया होगा, क्योंकि इनके पास कोई सुझाव है ही नहीं। इनके पास कोई सुझाव है ही नहीं। 1.5 मिनट दिया, अगर 1.5 मिनट में मेरे दर्शकों ने समाजवादी पार्टी की तरफ से एक सुझाव सुनाओ, एक सुझाव सुनाओ। और बाकी इन्होंने जो बोला उसमें 2 बड़े झूठ थे, 2 बड़े झूठ थे। अब ये समाजवादी पार्टी बता रही है कि हमने ईरान को दुश्मन बना लिया, लेकिन ईरान के एम्बेसडर ने आज ही इंटरव्यू करके कहा, इंटरव्यू में कहा है कि भारत हमारा मित्र देश है। ईरान ने आज ही बताया, आज ही एम्बेसडर में। अब ये ईरान के एम्बेसडर से भी बड़े ईरानियन हो गए, ये पाकिस्तान से भी बड़े पाकिस्तानी हो गए हैं। मतलब पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हमारे जहाज नहीं जाने दे रहे, लेकिन विपक्ष पाकिस्तान से भी बड़ा पाकिस्तानी हो गया कि पाकिस्तान के जहाज ठकाठक जा रहे हैं। ईरान से भी बड़े ईरानियन हो गए हैं, अमेरिका से भी बड़ा अमेरिकन हो गया भारत का विपक्ष। जो बात कोई नहीं कह रहा वो भारत का विपक्ष कह रहा है। और मैंने कहा ना, एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। ईरान ने आज तक नहीं कहा कि भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन ये लोग साबित करने पे तुले हैं कि हमने ईरान को दुश्मन बना लिया। और इन्होंने क्या कहा? भारत तेल नहीं खरीद रहा, इससे नहीं खरीद रहा। भारत आज ईरान से भी तेल खरीद रहे, ईरान से भी डील करी है, अमेरिका से भी डील करी है, वेनेजुएला से भी डील की है, और हमने ईरान से भी डील करी है, और हमने जो है रशिया से भी डील करी है। कौन से देश से आज भारत डील नहीं कर रहा? और दुनिया में ऐसा इक्का दुक्का देश है जो ये डील कर रहा है सब देशों से। उसके बावजूद भी छाती पीटनी है, पीटिए। अभिषेक तिवारी जी, आम आदमी पार्टी ने क्या सुझाव दिया आज? 1.5 मिनट आपके। भाई मैं तो ये ताली बजा रहा हूं। ये ताली मैं इसलिए बजा रहा हूं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जनता को बता दिया कि जैसे कोविड के अंदर संकट आया था, दोबारा से देश के अंदर संकट आ पड़ी है। जो जो भी आपने कोविड में किया उसकी तैयारी कर लीजिए, ताली बजाइए, थाली बजाइए, लंबी लंबी कतारों में लगिए। जैसे पहले जाने गई थी, हमारे कुप्रबंधन की वजह से दोबारा वैसे मासूम लोगों की जान जाएगी, उनकी हत्याएं होंगी। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि एपिस्टीन गैंग वाले जो लोग हैं, आज ये करें, विपक्ष के लोग अफवाह फैला रहे हैं, विपक्ष के लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह दोबारा से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। जैसे कोरोना में उन्होंने कुप्रबंधन किया, कोरोना में बयान दिया, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जाने गई, कितने लोगों के भाई, कितने लोगों के बहन की मृत्यु हुई। आज दोबारा से प्रधानमंत्री जी ने यही किया। उस टाइम भी जब ऑपरेशन सिंधु टाइम पे सर्वदलीय बैठक हुआ था, उस टाइम प्रधानमंत्री जी राजनीतिक रैलियां कर रहे थे। आज फिर से सर्वदलीय बैठक हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से नदारद रहे। और जहां तक आम आदमी पार्टी को उसने सुझाव क्या दिया, आम आदमी पार्टी ने डंके की चोट पे प्रधानमंत्री जी को कहा, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कहा कि आप इतना मत झुकिए, आप अमेरिका का पिछलग्गू मत बनिए, आप डटे रहिए। 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़ा है। अगर आपने जरा से भी गलती किया, इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन भारत को बदनाम मत करिए, भारत को मत झुकाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी मतलब देश का लोग नहीं है। 1.5 मिनट पूरे। 1.5 मिनट पूरे। अभिषेक तिवारी जी, आपका भी बहुत आभार। 10 मिनट का आपका स्पीच में 10 सेकंड जो है आपने सुझाव दिए, बाकी अपना मुखौटा उतार कर रख दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, इन लोगों के साथ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आज सरकार ने 1.25 घंटे मीटिंग क्या करी? जिन लोगों के पास कोई सुझाव ही नहीं होता सरकार को देने के लिए, उनसे सरकार 1.25 घंटे मीटिंग करती है। अरे इनके पार्टी को कुछ सुझाव तो हो, लेकिन नहीं। ताली बजाइए, बिल्कुल बजाइए, थाली बजाइए, ताली बजाइए, और उसी तरह का संकट पैदा कर दीजिए जैसे अरविंद केजरीवाल ने कोरोना में ऑक्सीजन का फेक जो संकट है वो खड़ा किया था। और वैसे अरविंद केजरीवाल आज कहां थे? आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट मैंने देखा। स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी की सांसद है वो, आज उन्होंने ट्वीट करा कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को अपना ड्राइवर बनाकर गुजरात गए हैं। गुजरात गए हैं अपना ड्राइवर बनाकर। क्यों? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की आज कोई हैसियत नहीं है,
तो वो सरकारी विमान लेकर जा नहीं सकते। तो उन्होंने गुजरात जाने के लिए, गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए क्या किया कि भगवंत मान को अपना ड्राइवर बना लिया, और अपना ड्राइवर बना के भगवंत मान का प्लेन में उनके साथ बैठ करके लटक कर गुजरात पहुंचे। बैठक में वो भी नहीं थे, और यहां ताली बजाने के लिए है, क्योंकि सर ताली बजाने के लिए जनता ने आपको चम्मच और ताली बजाने के लायक ही छोड़ा है। जनता ने किसी लायक छोड़ा ही नहीं, तो आप और क्या करेंगे। तहसीन पूनावाला, मैं आपके सुझाव की बात नहीं कर रहा तहसीन जी, आप मुझे मालूम है बहुत नहीं, सुनिए एक मिनट, मैं आपके एक मिनट तहसीन जी, मुस्कुराइए, हंसिए नहीं। मुझे मालूम है आप सुझाव दे देंगे, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी ने आपको उस बैठक में जाने के लिए अधिकृत नहीं किया था। और मैं स्पेशली जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ने आपके 1.5 मिनट, आपको जानकारी तो होगी, कांग्रेस में आपके बहुत गंभीर सूत्र हैं, बहुत अंदर तक सूत्र हैं, मुझे आज बता दीजिए कांग्रेस ने उस बैठक में क्या जो है वो दिए, क्या कौन से सुझाव दिए, देश जानना चाहता है। थैंक यू अशोक जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है। देखिए, सारा विपक्ष 2 या 3 चीज जानता था और सुझाव भी दे रहा था। एक, सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद कि उन्होंने पार्लियामेंट में बातचीत की, लेकिन उन्होंने मन की बात, काम की बात तब होती जब पार्लियामेंट में डिस्कशन होता। आखिर पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है, जिसके माध्यम से सभी देशवासियों को खबरें मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी खबर आ रही है इस ऑल पार्टी मीटिंग के सूत्रों के अनुसार आ रही है, या जो रिजिजू जी ने ब्रीफ किया कि सारे पार्टीज एक साथ है, वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए। मैं इस बात को से इत्तेफाक करता हूं कि माननीय विपक्षी नेताओं को भी होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का वहां होना बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सारे एमपी जो कलीग भी है, और वहां पे एक फ्री फ्रैंक डिस्कशन होना चाहिए था। तीसरी चीज, जहां तक सुझाव का सवाल है, 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, 1980s में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का क्राइसिस आया था, भारत ने उसको बहुत अच्छी तरह से उस पर काम किया था और हम उससे बचे थे। वो एक्सपीरियंस हमने दोबारा क्यों नहीं किया, पहली बात। दूसरी चीज, जो हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन जो 2.8 मिलियन टन था, मेट्रिक मिलियन टन था 2004, वहां लेकर जो 10.8 मिलियन मेट्रिक टन हुआ जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई, वो अब से 12.8 मिलियन मेट्रिक टन हुआ, जबकि सिलेंडर की बहुत सारे बढ़ गए देश के अंदर। तो फिर वो डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा। तीसरी बात, खरीफ सीजन आ रहा है, खरीफ सीजन के लिए फर्टिलाइजर आदरणीय प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि हमने 6 यूरिया की फैक्ट्री डाली, उनको साधुवाद। 6 यूरिया की फैक्ट्री के लिए नेचुरल गैस कहां से आ रहा है, कौन सी उन 41 देशों से आ रहा है, हमें स्पेसिफिक बताइए, तो बताइए हमें कि वहां से नेचुरल गैस आ रहा है। आज भी उन 41 देशों में अगर हम डिवाइड भी कर दे, सारी 41 कंट्रीज हमें नेचुरल गैस 10 सेकंड लूंगा, तब भी बोलिए 10 सेकंड आएगा, 10 सेकेंड और लूंगा तब भी आएगा। और लास्ट चीज, जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व आज 70 दिन, अभी 50 दिन हो गए कि 25 दिन खत्म हो गया इस युद्ध को, वो बने मनमोहन सिंह जी की वजह से। उसको कमीशन प्रधानमंत्री ने किया था, मनमोहन सिंह जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। सेकेंड फेज का काम अब तक नहीं हुआ, केवल 30% खत्म हुआ है, वो अब तक क्यों नहीं बना, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ओके, देखिए, इस समय प्रोग्राम को शुरू हुए 26 मिनट हो चुके हैं, और 26 मिनट में सरकार की जो पार्टी है, तोहिन सिन्हा बैठे हुए हैं। माफी चाहता हूं तोहिन सिन्हा जी, आज ये बड़ा जरूरी था ये देश को दिखाना कि इन लोगों के पास आलोचना करने के लिए बहुत कुछ है, सुझाव देने के लिए इनके पास 0/0 सन्नाटा है, ये जरूरी था। अभी तहसीन जी ने अपने मन की बात कर दी, पीएम को कहते हैं, लेकिन तहसीन जी ने भी अपने मन की बात की थी। सुझाव तहसीन जी के पास भी नहीं था कि सरकार को क्या करना चाहिए था। तो मैं एग्जैक्टली आपसे यही कह रहा हूं, इस देश को एक ऐसे विपक्ष की जरूरत है जो सरकार के ऊपर जो है अंकुश रख सके, सरकार को सुझाव दे सके। दुर्भाग्य से हमारे देश का विपक्ष इस वक्त छाती पीटो गैंग बन चुका है, और पाकिस्तान के लिए कैसे छाती पीट रहे थे उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, उसके बाद तोहिन जी आ रहा हूं आपके पास। क्योंकि कहा प्रधानमंत्री जी कहां थे, राहुल गांधी जी कहां थे, अखिलेश यादव कहां थे, अरविंद केजरीवाल कहां थे, मतलब प्रधानमंत्री की हैसियत के बराबर है ये लोग। तो प्रधानमंत्री भी नहीं हो तो ये भी, क्योंकि इनमें से एक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो सकता है, एक भूटान का हो सकता है, एक नेपाल का हो सकता है, एक किसी टिम्बकटू का प्रधानमंत्री हो सकता है। तो ये लोग तो अपने आप को प्रधानमंत्री से नीचे समझते ही नहीं, प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो ये भी नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने अपने जो है देश बना रखे जिनके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मेरा सवाल यह, मेरे पास एक लिस्ट है, और इस लिस्ट में एनडीए सरकार ने जितने ऑल पार्टी मीट करी उसके मेरे पास पूरी लिस्ट है। और आप जानते हैं तहसीन जी, अभिषेक जी और कपीश जी, आप जानते हैं जो यूपीए सरकार थी 10 साल में उसने 17 ऑल पार्टी मीट करी, 17 ऑल पार्टी मीट करी, जिसमें आडवाणी जी, अटल जी, कोई ना कोई जाता था। एनडीए ने 10 साल में 26 ऑल पार्टी मीट करी है, 26।
और इन 26 में राहुल गांधी 1 या 2 में पहुंचे हैं, 1 या 2 में। और जानते हैं कौन कौन सी बैठक में, सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी नहीं गए? कोविड के ऊपर जो सर्वदलीय बैठक हुई, राहुल गांधी नहीं गए। ठीक है, गलवान की घुसपैठ पर जो हुई, राहुल गांधी नहीं गए। कोविड-19 वैक्सीन पर हुई, उसमें नहीं गई। 370 हटने के बाद जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, राहुल गांधी नहीं गए। श्रीलंका संकट पर बैठक हुई, नहीं गए, हालांकि उन्होंने बयान हर मुद्दे पर दिया। मणिपुर हिंसा, नहीं गए। बांग्लादेश संकट, नहीं गए। क्या ये? नहीं, बांग्लादेश संकट पर गए थे, माफी चाहता हूं। पश्चिम एशिया संकट, नहीं गए। सवाल यह है, इस देश का विपक्ष ना सिर्फ और सिर्फ आलोचना कर, आलोचना होनी चाहिए सरकार की, लेकिन आंख मूंद करके आलोचना मत कीजिए, कुछ सुझाव भी दे दीजिए। तो इन सिन्हा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, अभी 2-2 मिनट करीब करीब सब बोले, उनके पास कोई सुझाव नहीं है। आप लोग 1.25-2 घंटे इनके साथ बैठकर क्या चाय पकौड़े खाते हैं क्या? नमस्ते अशोक जी, सबको नमस्ते। देखिए, हम तो सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास पर यकीन रखते हैं, तो हमारी तो यही कोशिश होती है कि इनमें भी जो है थोड़ा सा विवेक डाल सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ आज एक बड़ी विचित्र समस्या है। कांग्रेस पार्टी शारीरिक तौर पर भारत में है, लेकिन भावनात्मक तौर पर और मेंटली जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान में महसूस करती है खुद। तो जो हाय तौबा मचा रही है कांग्रेस पार्टी की, इतनी बड़ी किल्लत है देश में, अरे वो किल्लत पाकिस्तान में है। वहां 2-2 हफ्ते के लिए स्कूलें बंद हो गई हैं। प्रीमियम पेट्रोल में 200 रुपए बढ़ाए गए। भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भारत में निरंतर जो है सारे सप्लाईज बरकरार हैं, बल्कि एलपीजी के मैन्युफैक्चर में कम से कम 60% का इजाफा केवल पिछले 2 हफ्ते में हुआ है। अन्य प्रावधान जो किए गए हैं, उनमें अर्जेंटीना से पिछले 3 महीनों में उतने एलपीजी का आयात हुआ है जितना कि पूरे के पूरे साल में पिछले वर्ष हुआ। तो भारत जो है, भारत की सरकार पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन पाकिस्तान जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने आप को किसी और देश में निरंतर महसूस करती है। और देखिए किस प्रकार से ये लोग उछल पड़े थे कि देखिए पाकिस्तान विश्वगुरु है। ये लोग जो है इन्हीं के कोई या तो अधिकृत प्रवक्ता ना भी हो, तो आज किसी चैनल में एक पैनलिस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान विश्वगुरु। पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट नेशन को किस प्रकार से ये लोग ग्रीन चिट दे रहे हैं, किस तरह से हरी झंडी दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। जबकि हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान का एक टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसको गुजरने की इजाजत नहीं मिली। भारत के लगभग सभी टैंकर्स एक एक करके आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को जो हरी झंडी दिखाना, इनकी क्या विवशता है, क्या मजबूरी है, ये लोग जाने। लेकिन भारत में आज मैं आपको फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या कदम उठाए गए हैं एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के लिए। लेकिन पिछले 10 साल से हम इस प्रकार के संकट की तैयारी में निरंतर जो है प्रयत्नशील है, निरंतर लगे हुए हैं। आपको पता है ऑपरेशन संकल्प क्या है? 2019 जून में हमारी नेवी जो है एडवांस पोजीशन लेना शुरू की थी अरेबियन सी में कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां की हमारे टैंकर्स को रोकी जाए तो उसको एस्कॉर्ट कर सके। और आज उसी ऑपरेशन संकल्प का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे जैसे हमारे टैंकर्स वापस आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसमें भी स्ट्रेट ऑपरेशन संकल्प का बहुत बड़ा रोल है। तो हम दूरदर्शी रहे हैं। ओके तहसीन अपनी बात रखिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये मेरे पास तमाम पाकिस्तान, ये जो भारत के विपक्ष की पाकिस्तान के प्रेम में जो ट्वीट हुए ना, वो सारे हैं, सारे ये विपक्ष के नेताओं के। और पाकिस्तान से के हॉर्मुज से तुहिन जी ने एक बताया, मेरे पास जानकारी है, अब तक पाकिस्तान के 4 जो जहाज थे वो हॉर्मुज से निकलने से मना कर दिया ईरान ने, जिसके लिए ताली पीट रहे थे कल से पूरा विपक्ष। अरे वाह पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरी जान, पाकिस्तान मेरी जान, ऐसा लग रहा था पूरा विपक्ष पाकिस्तान मेरी जान कर रहा है। लेकिन 4 हॉर्मुज से निकलने नहीं दिए। भारत के 4 निकल कर आ चुके हैं, भारत के 6 और निकलने के लिए तैयार हैं। क्या पाकिस्तान विश्वगुरु है? पाकिस्तान हमसे बेहतर देश हो गया? तहसीन जी। अशोक जी, आप मुझे दुविधा में डाल देते ये सवाल पूछते, क्योंकि आप मेरा ओपिनियन जानते हैं और मेरी बाइट भी मैंने दिया था। पाकिस्तान मैं जानता हूं सर, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं चाहता हूं जवाब दे देता हूं। मैं जवाब दे देता हूं। पाकिस्तान के 3 मालिक हैं, अमेरिका, चीन और सऊदी। अभी मैं आपको, और ये फैक्ट है, जब पाकिस्तान ने कहा कि हम इंटरफियर करेंगे, हम पीस लाएंगे, तो मुश्तबा खमीनी के बहुत थोड़े से स्टेटमेंट्स बाहर आए। एक स्टेटमेंट आया कि मेरे मरहूम अब्बा जान बहुत पसंद करते थे पाकिस्तान को, मैं हस्तक्षेप करता हूं आपके और अफगानिस्तान के बीच में, तो आप बाहर रहिए। ये उसका स्टेटमेंट है, बहुत कम लोग ये जानते हैं। पाकिस्तान की कोई औकात थोड़ी है, मतलब 2 मालिकों के बीच में जंग में नौकर थोड़ी कुछ करेगा।
बात वो नहीं है। विपक्ष क्या कह रहा है उस पर हम आते हैं। विपक्ष कहता है कि 3 ही मुल्क है जो सभी इस जंग में, जितने भी इस जंग के अंदर जो पार्टीज है, 3 ही मुल्क है जो सबसे बात कर सकते हैं, कतार, ओमान और हमारा भारत। इसीलिए भारत का ये अभी इंटरेस्ट में है कि जंग ना हो, दोनों अरब मुल्कों के साथ और पर्शियन मुल्कों के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो हम चाहते हैं अमन हो, शांति हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ला रहे, ताकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे। इसलिए भारत को एक बड़ा रोल निभाना चाहिए। कोई पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर रहा, भिखारी मुल्क है, उसकी तारीफ कौन क्या करेगा? वो हो ही नहीं सकता, वो होगा नहीं। अच्छा, मान लो पाकिस्तान, ये हो भी रहा है वहां पे डायलॉग, इजराइल जाएगा क्या पाकिस्तान इजराइल को मानता ही नहीं है। मतलब ये बहुत इलॉजिकल चीज है। हम लॉजिकल बातों पर आते, तो केवल इंडिया, कतार और ओमान ही कर सकती है। ये पहली बात है। दूसरी बात, फिर से मैं सजेशंस के ऊपर आता हूं। जैसे कि हमने 1980s में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब टैंकर वॉर के समय दिक्कत आई थी, भारत ने लीड लिया था वेस्ट एशिया, और उसके लिए जो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में क्राइसिस नहीं हुआ था 80s के अंदर। जब इराक के अंदर गल्फ वॉर हुआ था, भारत ने लीड लिया था हमारे नेबर्स के लिए, और उस ऑपरेशन हुआ था, आपको याद है, आई.के. गुजराल साहब जाकर सद्दाम हुसैन को मिले, हमारे प्लेन्स के, उस तरह की भूमिका। आप हमसे सजेशन दीजिए, हम भी टीम इंडिया है। बार बार आप पाकिस्तान के एजेंट हो, आप भारत के खिलाफ, ये करना बंद कीजिए। और लास्टली, आज इस युद्ध को 26 दिन हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री कल बोले, परसों बोले, और आज ऑल पार्टी मीटिंग होगी। पहले दिन से आपने बात क्यों नहीं की? आपकी तैयारी नहीं थी। आज एलपीजी की शॉर्टेज कमर्शियल है साहब। आज रेस्टोरेंट्स में दिक्कत है, रेस्टोरेंट्स कट डाउन कर रहे हैं अपने मेन्यू। आज बहुत सारी जगहों पे रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे, बहुत सारी अन्य जगहों पर बंद हो रहे। ये क्राइसिस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्राइसिस दुनिया भर में नहीं है, नहीं, बिल्कुल। भारत में भी इसकी तैयारी हमने प्लान की थी। जब हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ा था कम से कम 40% मनमोहन सिंह जी के समय, उसको क्यों आगे आपने नहीं बढ़ाया? जबकि सिलेंडर्स बढ़े, वो उसका आप क्रेडिट लेते हो कि आपने सिलेंडर्स दिए घर के अंदर, तो आपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाया? आज 41 कंट्री से आप कह रहे नेचुरल गैस आ रहे, मैं मानता हूं आपकी बात। आप मुझे बताएं, तब भी उन 41 कंट्रीज में से 80% आपका नेचुरल गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आएगा। आज भी 20 हमारे जहाज वहां पर है, आज भी हमारे 1000 भारतीय वहां पर स्टक है। ये हमारा कर्तव्य उनके लिए। 1 लाख हमारे भारतीय अरब मुल्कों में, सॉरी 1 करोड़, ये हमारा कर्तव्य उनके लिए बात करना, उनके लिए खड़ा रहना। ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो आपने कहा संकट ऐसा नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, ऐसा नहीं है संकट नहीं है। दुनिया में संकट होगा, हम कोई चांद पे नहीं रहते, हिंदुस्तान मंगल ग्रह पे नहीं है, इसी दुनिया में है। संकट होगा तो हमें भी संकट झेलना पड़ेगा। लेकिन बाकी के कंपैरिजन की तुलना में कितना संकट है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। बोलिए तुहिन जी। देखिए अशोक जी, मेरे हाथ में ग्लास है, शीशे का नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। ये ग्लास जो है, मैंने आधी पानी पी है, आधा बाकी है। अब तहसीन को जो है ये हाफ एम्प्टी दिखता है, मुझे ये हाफ फुल दिखता है। अंतर यही है कि ये लोग नकारात्मक बॉटल ले आए, बॉटल मत दिखाइए तहसीन भाई। अपनी बॉटल नहीं, लेकिन इनको अभी भी तहसीन भाई, मैंने पिछले भी डिबेट में बोला था आपको, ये 8 PM वाला मत सुझाव दिया करिए यहाँ। पानी की बोतल है, ये 8 PM वाला सुझाव मत दीजिए। ये 8 PM वाली बोतलें नीचे रख लीजिए। देखिए मेरे ओके, मेरे बोतल में इनसे कम पानी है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं ये हाफ फुल है, ये हाफ एम्प्टी कहेंगे। तो इनको ये याद नहीं आता है कि पिछले, देखिए आज से 6 साल पहले तक 2020 में जो हमारी LNG सप्लाई कतार से आती थी, 87% के लगभग कतार से आती थी, अब केवल 47% आ रही थी। तो वो डाइवर्सिफिकेशन का काम हम निरंतर कर रहे थे, वो वर्क इन प्रोग्रेस था। ठीक है, अभी जो इन्होंने कहा एलपीजी सिलेंडर के विषय में, ये तथ्य है कि 2014 में मात्र 14 करोड़ एलपीजी सिलेंडर्स पूरे देश में थे, आज 33 करोड़ है। उस संख्या में हमारे रिजर्व्स क्यों नहीं भरे? अरे ये वर्क इन प्रोग्रेस होता है। अगर हम सारा अपना रिसोर्स इसी में डाल देते हैं तो फिर देश में बाकी काम नहीं होते। ओके, मुझे एक ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद मैं कपीश जी, अभिषेक जी और दूसरे अभिषेक जी जो मेरे साथ स्टूडियो में, उनके पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना। फिर से कह रहा हूं, देखिए सरकार की आलोचना करने वालों के इतना हिम्मत भी होना चाहिए और इतना उनके पास जो है दिमाग भी होना चाहिए कि आलोचना के साथ साथ आप सरकार को कुछ कॉन्क्रीट सुझाव दे दें। बहुत अच्छी बात है, देश को बताइए कि भाई हम होते तो ऐसा करते और आप भी ऐसा कीजिए, बहुत अच्छा होता। बाकी आलोचना करने के लिए तो बहुत कुछ है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत।
विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, पैनिक फैलाएंगे, सुझाव नहीं बताएंगे, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से आज ऑल पार्टी मीट हुई, ऑल पार्टी मीट के 2.5 घंटे की जो करीब 1.25 घंटे या 2.5 घंटे की जो बैठक हुई, उसमें कोई कॉन्क्रीट जो है स्टेप्स या कोई कॉन्क्रीट जो है विपक्ष की तरफ से सुझाव आया हो, ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। सिवाय इसके विपक्ष ने वहां पर भी पाकिस्तान को लेकर चिंता जताई कि भाई पाकिस्तान जो है मीडिएशन कर रहा है और बड़ी चीज है। सरकार का ऐसा कहना है कि हमसे जो सवाल पूछे गए हमने वो तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन विपक्ष बाहर निकल कर कह रहा है कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, जो हर बार की तरह होता है। और विपक्ष ने अपना जो एलपीजी को लेकर के जो एक प्रदर्शन था वो आज भी संसद में किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं पैनिक फैलाएंगे क्या, सुझाव नहीं बताएंगे क्या? विपक्ष की जिम्मेदारी ये नहीं है? कपीश श्रीवास्तव जी, कपीश जी मैं फिर से ये कह रहा हूं कि देखिए कई चीजें इस देश में हो रही हैं और आज ही मैं देख रहा था, अभी मेरे पास खबर है, आपने क्योंकि शुरू में कहा था इसीलिए आपको जानकारी होगी शायद, लेकिन आप शायद बताना नहीं उचित समझते होंगे। आज ही ये जो खबर मेरे पास है वो ये है कि भारत ने एलपीजी कार्गो का पहला जो है ईरान से जो है एलपीजी कार्गो का एक पूरा शिप खरीद लिया। आप तो कह रहे हैं कि दुश्मन है, ईरान हमको बेच रहा है, एलपीजी कार्गो का पूरा शिपमेंट बेच रहा है। आप कह रहे हैं ईरान को हमने दुश्मन बना लिया। पहली चीज तो ये कि आप क्रिस्टल क्लियर हो जाइए कि भारत ईरान को या ईरान भारत को दोस्ती नहीं मांगता है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने या आपके राजदूत ने क्या कहा है यहां पर ईरान के, क्या कहा सर? भारत की ज्यादातर जनता हमसे सिंपैथी रखती है, वो हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार से बहुत दुखी हैं, इसलिए हम वहां की पब्लिक को परेशान नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें एलपीजी की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। सरकार के लिए नहीं कहा है, अच्छा नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं कहा, अच्छा। अरे ना, वो कतई नहीं कहा, पब्लिक के लिए दे रही है, कतई नहीं कहा, पब्लिक के लिए दे रहे हैं वो। यस, तो फिर एक काम, फिर उनसे सुनिए ना सर, मेरा एक सुझाव है, सुनिए ना, मेरा एक सुझाव है क्योंकि आप लोगों ने नहीं सुझाव दिया, मेरे पास एक सुझाव है। आप लोगों की तो अच्छी बातचीत है क्योंकि मोदी जी ने तो संबंध खराब कर लिए, आप लोगों के तो बड़े अच्छे संबंध हैं। आप ईरान से कहिए कि वो एक कार्गो जो है, जैसे एक अखिलेश जी के नाम भेज दे, एक राहुल गांधी, आप लोग जो जनता है आपकी, आप उनको सबको एलपीजी और पेट्रोल दे दीजिए, जनता के लिए भेज रहे हैं तो सरकार की जरूरत ही नहीं है। बल्कि मैं भी एक रिपोर्ट देख रहा था, ईरान में 2 रुपए में तेल मिलता है, तो आप लोग अपने लिए मंगाकर आप जनता को 2-2 रुपए में बंटवा दीजिए, आपके पास इतने तो लोग होंगे ही। नहीं, वो तो ठीक है, बाबा रामदेव भी तो हैं इस देश में, महागुरु के पास, महागुरु के पास नहीं थे, 35 रुपए में दे रहे थे।
अरे तो और उससे जब जनता अरे पूछने भाई लगी, या बाबा पत्रकार रामदेव पूछने लगे, बाबा तो रामदेव क्या छोड़ो जाने दो उसे। सुनिए, बाबा रामदेव दे रहे थे वो छोड़िए ना। मैं तो आज आपसे कह रहा हूं, आप कह रहे हैं जनता को दे रहे क्यों हैं, नहीं तो भाई छोड़ रहे? जनता के बिल्कुल। प्रतिनिधि तो आप भी हैं। अखिलेश यादव जी एक जाकर नहीं, वहां मेरी से बात टैंकर ले आए और जनता को 2-2 रुपए में बांट दे। आप यकीन माने कि मोदी जी के चेहरे पे नहीं दे रहे हैं, इस ओ। देश के लोगों के चेहरे पे दे रहे हैं। अच्छा। और उसमें विपक्ष अगले पायदान पे खड़ा है। ओके। इसमें कहीं दो राय नहीं। हाँ। अरे एक व्यक्ति जो उनके 126 या 30 बच्चे जो मारे गए, उन पर जाकर के हमारे प्रधानमंत्री 4 लाइन ट्वीट नहीं कर सके कि अमेरिका ने ये गलत काम किया है, इसराइल ने ये गलत काम किया है। 2 दिन पहले आप जाकर के उनको फादर ऑफ नेशन बता रहे थे और आपको शर्म नहीं आ रही थी कि आपके मित्रों ने आपको भी नहीं सूचना दी थी कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, आप पहले से कुछ तैयारी कर लो। और आपसे कह रहा था कि रशिया से आप तेल नहीं ले सकते, आप वेनेजुएला से लीजिए, आप हमारे अमेरिका से लीजिए, वहां से ट्रांसपोर्टेशन का क्या चार्ज होगा, वो कौन देगा? मोदी जी अपने जेब से देंगे या इस देश की जनता के टैक्सेशन के पैसे से देंगे? तो सबसे पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, तोरिन भाई ने एक बात ठीक कही कि आधा गिलास भरा है या आधा खाली है। अरे हमको मालूम है, आप लोग खाली सकारात्मक चीज ही तो दिखाते हो कि कोरोना काल में दवा से ज्यादा आप ताली और थाली बजवा रहे थे। अब जरा गैस का सिलेंडर भी बजवा लो। मैं अपने घर की बात कह रहा हूं अशोक भाई, आपको याद होगा कि पहले भी मैंने कही थी कि 28 फरवरी को हमारे यहाँ गैस आया था, 4 फरवरी को हमारा गैस खत्म हुआ, वो लगा, अभी वो चल रहा है। उसमें कहा गया था 25 दिन के बाद बुक होगा, यानी कि 24 तारीख को आज बुक होना। ठीक है। जब हमने आज बुक किया तो उसने कहा कि अब 4 तारीख के बाद होगा। अब ये बताइए, अगर मेरा गैस का सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो क्या तुरंत सिला पहुंचा? नहीं, ठीक है, आपकी समस्या जेन्युइन हो सकती है। हाँ, तुहिन जी आ रहा हूं, एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट आ रहा हूं, 1 मिनट तुहिन जी, एक मिनट। कपीश जी की समस्या जेन्युइन हो सकती है, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन कपीश जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई नेता जो हैं वो कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए। उनमें से किसी से सिलेंडर मंगवा लीजिए, आपको फ्री में दे देगा। जैसे ईरान जो है, जैसे ईरान भारत की जनता का चेहरा देखकर दे रहे हैं, वैसे कपीश श्रीवास्तव का चेहरा देखकर समाजवादी पार्टी का जो नेता जिसके घर से 51 सिलेंडर निकले थे, अरे 1 सिलेंडर तो कपीश श्रीवास्तव को भी दे सकता है, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता। तुहिन जी बोलिए, तुहिन जी बोलिए। एक फेक न्यूज बार आपके शो पर कपिश जी एक फेक न्यूज फैला रहे हैं, उसको ठीक करना है। बिल्कुल करिए। ये बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इजराइल को फादरलैंड कहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा मैं आपको बता रहा हूं कि जो जूस यहां पिछले 1500 सालों से भारत में है, आज भी वो इजराइल को फादरलैंड मानते हैं और भारत को मदरलैंड मानते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू, आपने करेक्ट कर दिया जी। इस तरह का फेक न्यूज अब मत फैलाया कीजिए। चलिए, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी, ये जो भैया जनता के चेहरे को देखकर दे दिया है, भारत सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है, तो फिर मैं तो ये पूछ रहा हूं, जनता को सीधे दे देते। आ रहा हूं अभिषेक तिवारी जी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 2 सरकारों के बीच संबंध होते हैं और 2 सरकार आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। किसी के चेहरे पे देख करके कोई ऐसे राज्य ऐसे काम नहीं करती। और देखिए, एक चीज़ जो मैं बार बार सुन रहा था यहाँ पे, वो बता रहा हूँ कि भारत के पड़ोसी देशों से लेकर के आसियान कंट्रीज से लेकर के तमाम इधर मुल्क हैं, उन सब की आबादी जोड़ लीजिए तो भी भारत से कम आबादी है। और वहाँ पर हालात ये हो गई है कि कहीं 4 दिन का वर्किंग डे हो गया है, कहीं 5 घंटे का वर्किंग आवर हो गया है, कहीं स्कूल बंद हो गई है। और आज भारत में 145 करोड़ आबादी है और उसे कहीं भी ऐसी संकट नहीं झेलना पड़ रहा है, ना कि, और सभी लोगों को पर्याप्त उनके जीवन यापन के लिए ईंधन आपूर्ति कराई जा रही है। उसके साथ साथ आप देख लीजिए कि हम 4 साल से रशिया यूक्रेन वॉर में थे, ये विश्व, और उसके बाद ये इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, इसमें देखिए कि लगभग सभी देशों ने अपने यहाँ ईंधन और ऊर्जा के दाम बढ़ाए, महंगाई रेट कितनी बढ़ी। हमारे यहाँ इसे इतना कंट्रोल रखा गया है कि अभी लगभग जो पर बैरल जो रेट है डॉलर में, वो लगभग डबल हो चुका है, लेकिन अभी भी कंट्रोल्ड है। तो भारत सरकार की जो इनिशिएटिव्स है, भारत सरकार जो प्रो पीपल जो पॉलिसी है, या कह लीजिए प्रधानमंत्री मोदी की सिटीजन सेंट्रिक डिप्लोमेसी, जिसे हम कहते हैं कि भारत के नागरिकों के हितों के लिए उन्होंने उन सभी देशों से मल्टी अलाइंड होने का काम किया, जिससे भारत के नागरिकों को फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स की कभी कमी ना हो।
अब बात आती है, दूसरी बात जो मुझे यहाँ सुनने को मिली कि चेहरे पे बात हो रही थी, तो पाकिस्तान की जो बात यहाँ हो रही थी लगातार कि पाकिस्तान को मीडिएटर बना दिया गया, तो क्या पाकिस्तान के जनता के चेहरे को देख के मीडिएटर बनाया गया या वहाँ के नेता को चेहरे को देख करके मीडिएटर बनाया गया? अगर नेताओं के चेहरे को देख करके मीडिएटर बनाया गया तब तो इससे बड़ी भूल जिन्होंने भी मीडिएटर बनाया उनकी हो नहीं सकती। आज से 2 महीना पहले पाकिस्तान के जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील की। अब सऊदी अरब के साथ आप न्यूक्लियर डील करेंगे तो कभी भी ईरान पाकिस्तान के मीडिएशन को मानेगा? कभी नहीं मान सकता है। तो ये जो अफवाह फैलाई जा रही है वैश्विक स्तर पे भी और घरेलू स्तर पे भी कि पाकिस्तान मीडिएटर हो गया या फ्यूल कम पड़ गया, इस तरह की अफवाहें फैलाना बहुत आसान है, लेकिन इस तरह के समाधान जो भारत में अभी भी 145 करोड़ आबादी को भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है, इसको अगर देखा जाए तो हमें ये मान लेना चाहिए कि भारत में जो अभी शासन में लोग बैठे हुए हैं उन्हें सत्ता चलाना ज्यादा बेहतर आता है भारत के पड़ोसी मुल्क के देश। ओके, अभिषेक तिवारी आ रहा हूं, इस छोटे से ब्रेक के बाद सीधा आप ही के पास आ रहा हूं। अभिषेक तिवारी, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं, 2 टूक में हम चर्चा कर रहे हैं, सुझाव नहीं बताएंगे, पैनिक फैलाएंगे। अभिषेक तिवारी जी, मैं देख रहा था कि आज कई सारी चीजें सामने आई, मैं उसी संदर्भ में आपसे पूछना था कि जैसे एक जानकारी आई कि भाई कपीश जी को भी सुझाव है मेरा छोटा सा कि भाई एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि पिछले 25 दिनों में 2.5 लाख नए जो एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट हुए हैं और करीब 2,20,000 जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं और 2.5 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं पीएनजी के। और पीएनजी का जो वो अब सप्लाई है वो बिना किसी बाधा के लगातार चल रही है। तो कपीश जी, एक छोटा सा सुझाव है, जरा पीएनजी पे शिफ्ट हो जाइए, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बहुत जो है कुछ तो मैं ये कह रहा हूँ अभिषेक जी, ऐसी बहुत सारे सुझाव थे कि भाई इलेक्ट्रिक वाहनों में ये कर दीजिए, इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल बढ़ाने के लिए, ऐसे बहुत सारे सुझाव सरकार को दिए जा सकते थे। अशोक जी, पहले जो चर्चा हुई मैं उस पर अपनी बात रख देता हूँ, फिर आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। अशोक भाई, फरवरी बैठक एक बात है, देश में जो समस्या है, देश की जनता जो जूझ रही है वो दूसरी बात है। आज हर किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाए, किसी भी गैस एजेंसी के दुकान पे चले जाए, हर जगह
यही हालत है, लोग में अफरा तफरी का माहौल है, लोग पैनिक की स्थिति में, लोगों के बीच में संकट है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में एक ऐसा बयान दिया कि लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल है, लोग परेशान हैं, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी बयान देकर के फिर से नदारद हो गए। ना तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, ना तो वो सर्वदलीय बैठक में जाते हैं, ना तो महिलाओं के डर से पार्लियामेंट में बोलने की हिम्मत रखते हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है अशोक भाई, मैं माफ कीजिएगा, मैं पाकिस्तान को 2 टके का देश, आतंकवादी देश, बेहुदा देश मानता हूं। लेकिन समस्या ये है और दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए पे वहां पे केक काटने चले जाते हैं। उसकी फर्जी एजेंसी को हमारे देश में बुला करके जांच कराते हैं। उनके सबसे बड़े नेता जाकर के वहां पे चादर चढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान की कौन बात करता है, आप बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान की बात करने से किसको ज्यादा सहूलियत होती है अपनी राजनीति करने में, यह भी आप बेहतर जानते हैं, आपके दर्शक जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने बड़े ही गर्व के साथ बोला कि हमारे पास 9 दिन का रिजर्व है। लीबिया जैसे देश 8 दिन का रिजर्व है। किसने कहा सर? एक मिनट, किसने कहा 9 दिन का है? सॉरी, किसने कहा 9 दिन का है? 9 दिन का किसने कहा? मैं आपकी जान, सुनिए सर, मैं आपको सर सुनिए सर, भारत के पास 9 दिन का रिजर्व नहीं है, ठीक है? भारत के पास 74 दिन का है। 9 दिन का भारत के पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व है। इसके अलावा टोटल मिलाएंगे वो 9 के 9.5 दिन का, और इसके अलावा 64.5 दिन का भारत के पास भारत की ऑयल कंपनी का पूरा, तो टोटल मिला के 74। प्रधानमंत्री ने कहा 9.5 दिन का हमारे पास रिजर्व है। 80% हिंदुस्तान इंपोर्ट पे। अरे सर, आप स्ट्रैटेजिक, आप फिर मिसलीड कर रहे हैं। अभिषेक तिवारी जी, आप मिसलीड कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक रिजर्व और बाकी कंपनियों के रिजर्व में समझते हैं आप अंतर? देश के सरकार के पास रिजर्व कितने दिन का? सरकार ने बार बार कहा है कि 74 दिन का हमारे पास रिजर्व है। अभिषेक तिवारी जी, देखिए यही होता है, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। विपक्ष, देखिए जो आपने कहा ना, अभिषेक जी सुनिए, अब सुनिए अभिषेक जी, आपने कहा ना लोग पैनिक में इसीलिए हैं क्योंकि आप लोग टेलीविजन, हम लोग बाकी सारे चैनलों में होता होगा, आप लोग बोल दीजिए, कोई आपको रोकता नहीं है कि भाई 9 दिन का भारत के पास रिजर्व है, तो पब्लिक जाएगी भीड़ लाइन में लगने की। 9 दिन का रिजर्व है, लेकिन बार बार सरकार की तरफ से, भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है, भारत की ऑयल कंपनियों ने कहा है कि हमारे पास टोटल 74 दिनों का रिजर्व है, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं। आप लोग पता नहीं किसका कौन सा रिजर्व देखते हैं। जी को मानते हैं प्रधानमंत्री जी ने कब कहा? मुझे दिखा दीजिए, मुझे अभी दिखा दीजिए। अभी अभिषेक तिवारी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं अभिषेक तिवारी, प्रधानमंत्री के नाम से झूठा बयान मत दीजिए, और नहीं तो दिखाइए अभी। अभिषेक तिवारी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा 9 दिन का रिजर्व है, एक प्रधानमंत्री का बयान दिखाइए। नहीं है आपके पास, अभी भेज रहा हूं। अभिषेक तिवारी जी भेजिए, तुरंत भेजिए। प्रधानमंत्री ने कब कहा भारत के पास 9 दिन का रिजर्व है? तुरंत भेजिए। एक मिनट रुकिए, अब आप सुनिए, रुकिए, अब आप चिल्लाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। पहले आप मुझे रिपोर्ट भेज दीजिए, अभिषेक तिवारी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। तो इनसे ना रिस्पॉन्ड कीजिए। अभिषेक तिवारी जी, पहले मुझे रिपोर्ट भेजिए, और अगर आप मुझे पूरे प्रोग्राम होने तक वो रिपोर्ट नहीं भेजेंगे तो मैं मेरी एंड में टिप्पणी सुनने के लिए तैयार रहिएगा। रिपोर्ट भेजिए। तो इनसे ना, देखिए अशोक जी, आपने फैक्ट चेक कर दिया, अब इसके बाद मैं क्या कहूं? मैं इतना कह सकता हूं कि कितना मुश्किल होता होगा सरकार के लिए इन लोगों के साथ 1.5-2 घंटा जो है डील करना सर्वदलीय बैठक में, जब पूरी की पूरी जानकारी इनकी फेक न्यूज पर ही आधारित है। कोई भी सत्य और या कोई भी ऐसा खबर इनके पास नहीं है जो तथ्यों के आधार पर है। आपको ये इतना इनको नहीं पता है कि पिछले केवल 15 दिनों में 60 मिलियन बैरल तेल जो है हमने ऑलरेडी जो है रशिया से बुक कर दिया है। वो 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा 60 मिलियन बैरल जो है भारत में होगा। तो कहां किल्लत है, कहां भारत जिस तीव्रता के साथ हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं क्राइसिस में, इन्होंने कोविड के समय देखा था, हमें चैलेंज करते थे कि कैसे 200 करोड़ डोजेस आप लोग इंजेक्शन का देंगे, हमने दे दिया 6 महीने के अंदर। ठीक है, 30 सेकंड तहसीन जी, 30 सेकंड। एक चीज अशोक जी आपसे, ये भारत के पास 5.33 मिलियन मेट्रिक टन रिजर्व है, 1.33 विशाखापट्टनम में, 2.5 पड्डूर में और 1.5 मैंगलुरु में। ये रफली 74 डेज, अभी 25 हो गया। और तो सही है कि हमने रशियन तेल को बुक किया, लेकिन क्रिटिसिज्म ये आता है तो रशियन तेल पे डिस्काउंट था वो चला गया। ठीक है, वहां क्रिटिसिज्म आता है, वो आपने गलती की है, वो आपको मानना होगा। दूसरा, आपका जो
क्रिटिसिज्म है। ये 5.33 से 6.5 मिलियन पे लेके जाना था, यहां पर ये सरकार फेल हो चुकी है। ठीक है, ओके मेरा समय बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं तहसीन जी और सब लोगों से, सबको क्रिटिसिज्म सरकार का करना चाहिए, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं क्रिटिसिज्म करिए तो आपके पास कुछ ठोस सुझाव दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। और प्रोग्राम खत्म हो गया। अभिषेक जी, आपका मेरे पास वो जानकारी नहीं आई है, ये कहां से आपने कह दिया प्रधानमंत्री का ऐसा कोई बयान नहीं है। अभिषेक तिवारी जी, मैं इसीलिए कहता हूं, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि आप आइए डिबेट में क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन प्लीज दो टूक में खबरें झूठी ना फैलाइए, देश में पैनिक नहीं फैलाइए। हाथ जोड़कर आपसे कर रहा हूं, देश के साथ खड़े होइए और पाकिस्तान मेरी जान, पाकिस्तान मेरी जान मत कीजिए। हाथ जोड़ रहा हूं। नमस्ते आप लोगों को सभी, कल मुलाकात होगी। नमस्कार।